क्रिकेट शायकीन के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पीसीबी के हेड ज़का अशरफ ने बाबर आजम और इंजमाम उल हक की सिलेक्ट करदा वर्ल्ड कप के स्क्वाड को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है और 2 से 3 खिलाड़ियों को जो है वो बदलने का जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया है। 2 से 3 खिलाड़ियों के लिए जो है वो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो है वो भी लॉबिंग उन्होंने शुरू कर दी है। और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वो 3 खिलाड़ी कौन है और क्या मोहम्मद आमिर जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मोहम्मद आमिर जो है वो टीम में वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि शहीन शाह अफरीदी ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया है और सबको पैगाम दे दिया है कि वी आर फैमिली, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। इसके अलावा बात करेंगे कि शाहिद खान अफरीदी पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के पीछे उनके ससुर शाहिद खान अफरीदी जो है वो लॉबिंग कर रहे थे। तो इस पर शाहिद खान अफरीदी का भी जो है वो बड़ा बयान, चटखारे दार बयान और करारा जो है वो बयान जो है वो सामने आ गया। शाहिद खान अफरीदी ने लगे हाथ जो है वो बाबर आजम को कप्तानी बेहतरी करने के लिए जो है वो मुफीद मशवरे और टोटके जो है वो बता दिए। तो इन्हीं सारी खबरों पर जो है वो तफसीलन बात करने के लिए हम अपनी मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बाबर आजम और इंजमाम उल हक जो है वो अब टीम सेलेक्ट करके ऑलमोस्ट एशिया कप वाली सारी टीम उसमें 1 से 2 चेंजेस करके जो है वो सऊद शकील को ऐड किया गया था और एक जो है वो अबरार अहमद का नाम सामने आ रहा था कि उनको ऐड करके जो है वो ज़का अशरफ के पास गया। दोनों के बाबर आजम और इंजमाम उल हक गए थे और उनसे कहा गया था कि हम वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करना चाहते हैं, तो आप जो है वो इस लिस्ट पर जो है वो साइन कर दें। तो अब ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ज़का अशरफ ने जो है वो उस जो बाबर आजम और इंजमाम उल हक की सिलेक्ट करदा टीम थी उसको रिजेक्ट कर दिया है और ज़का अशरफ ने जो है उस जो लिस्ट थी जो खिलाड़ी उनको पसंद नहीं आए उनने जो है वो उनको टीम से निकालने और उनकी जगह पे जो है वो नए खिलाड़ियों को जो है वो शामिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो है वो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो है वो एक जर्नलिस्ट है मशहूर, मैं नाम नहीं बताता, उनने जो है वो 2 से 3 अहम खिलाड़ियों के लिए जो है वो लॉबिंग भी जारी कर दी। और जो ज़का अशरफ ने बाबर आजम और जो है वो इंजमाम उल हक को जो लिस्ट जो जिसके लिए मना किया है और जो खिलाड़ियों के लिए मना किया है, तो वो उस जो सहाफ़ी है, क्योंकि ज़का जो सहाफ़ी 2 से 3 खिलाड़ी को टीम में शामिल करवाना चाह रहा है, गो के वो खिलाड़ी बुरे नहीं है, मैं बाद में उनका नाम भी आपको बताता हूं, वो खिलाड़ी बुरे नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो बद गली से या गलत तरीके से जो है वो टीम में ऐड करवाना चाहते हैं वो जर्नलिस्ट, तो वो जो है वो गलत है। तो ये उस जर्नलिस्ट की जो है वो ज़का अशरफ के बेटे जो मोहम्मद खान हैं उनके साथ जो है वो एक मीटिंग जो है वो प्राइवेटली हुई है और उस मीटिंग में जो है वो जर्नलिस्ट ने उन खिलाड़ियों को 2 से 3 खिलाड़ियों को जो है वो शामिल करने की रिक्वेस्ट की है, उनसे जो है वो उनकी लॉबिंग की है और ज़का अशरफ के बेटे से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने वालिद को कहिए कि इन खिलाड़ियों को जो है वो टीम में शामिल किया जाएगा। और ये चीज जो है वो मुसलसल जबकि पाकिस्तान क्रिकेट शुरू हुई है हर जगह पे जो है वो ऐसी लॉबिंग चलती रहती है और मुख्तलिफ औकात में जो है वो रमीज राजा ने भी ये कहा था कि जो सहाफी हैं वो भी अपनी मर्जी के जो है वो खिलाड़ियों को टीम में शामिल करवाना चाहते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये इसलिए है कि ज़का अशरफ ने जो लिस्ट जो है वो बाबर आजम और इंजमाम उल हक की जो सिलेक्ट करदा टीम को रिजेक्ट किया है वो अपने बेटे और उस सहाफी की लॉबिंग की वजह से किया है। और जिन 2 खिलाड़ियों का मोस्ट प्रॉबली नाम सामने आ रहा है, वो सहाफी का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जो है वो इमाद वसीम का नाम आ रहा है कि इमाद वसीम को जो है वो टीम में शामिल किए जाने के लिए जोर लगाया जा रहा है। और दूसरा जो नाम है वो मोहम्मद आमिर, और दोनों खिलाड़ी जो है वो बड़े अहम खिलाड़ी हैं और दोनों सरफराज अहमद का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो ये 2 से 3 खिलाड़ियों का जो है वो नाम सामने आ रहा है, लेकिन जो है ये जिस तरीके से खिलाड़ी ये तीनों बुरे नहीं है और मैं खुद जाती तौर पर चाहता हूं कि ये तीनों जो है वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हों, लेकिन जिस तरीके से ये लॉबिंग हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद आमिर या जो है वो इमाद वसीम या सरफराज अहमद खुद जो है वो उस सहाफी से या ज़का अशरफ के बेटे से जो है वो लॉबिंग करवा रहे होंगे, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन इनके लिए जो है वो मोस्ट प्रॉबली जो है वो लॉबिंग हो रही है और इनको पाकिस्तान की टीम में शामिल करने के लिए जो है वो तवज्जो शुरू की गई है। और इसी वजह से जो है वो ज़का अशरफ ने बाबर आजम और इंजमाम उल हक की सिलेक्ट करदा टीम को जो है वो रिजेक्ट किया और इन खिलाड़ियों को जो है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल करने के लिए जो है वो ऑर्डर पास किया। आप देखें कि टीम के साथ आगे क्या बनता है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कि शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान एशिया कप में श्रीलंका से आखिरी मैच में थ्रिलर मैच में जो है वो मैच हारा था और उसके मैच के बाद जो है वो पाकिस्तान की टीम ने बाबर आजम ने काफी देर तक जो है वो ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से बातचीत की और उस बातचीत के दौरान जो है वो शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम
आजम के दरमियान जो है वो सुनी अनसुनी हो गई, उनके दरमियान जो है वो थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई, हीटेड आर्गूमेंट्स हो गई। तो हर तरफ ये चर्चा जो है वो जारी था कि शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम जो है वो आपस में लड़ पड़े हैं। और ये भी चीज सामने आ रही थी कि कुछ जराए तो ये भी बता रहे थे कि ये पीसीबी जो है वो खुद सारी चीजें करवा रहा है, क्योंकि वो बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटाकर शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना चाहते हैं। और शहीन शाह अफरीदी को जो है वो इसका ग्रीन सिग्नल भी पीसीबी की तरफ से दे दिया गया है कि वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान जीता है तो ठीक है बाबर आजम की कप्तानी में, अदरवाइज आपको जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान की कम अज कम जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है उसका जो है वो कप्तान बना दिया जाएगा। क्योंकि शहीन शाह अफरीदी जो है उनने जिस तरह पीएसएल में लाहौर कलंदर को लीड किया है और जिस तरह उनके अंदर जो है वो कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं, तो उसका हर बंदा जो है वो मोतरिफ है। शहीन शाह अफरीदी को जो है वो पाकिस्तान का जो है वो फ्यूचर का व्हाइट बॉल क्रिकेट का जो है वो कप्तान जो है वो बनाए जाने के कभी इम्कान है। और इसी चीज के लिए जो है वो शाहिद खान अफरीदी जो कि शहीन शाह अफरीदी के ससुर आज जो है वो ससुर है, उन पर जो है वो इल्जाम लगाया जा रहा था बार बार कि जो पहले भी अफगानिस्तान की सीरीज के दौरान भी जब शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा था और अब भी जो शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के पीछे बातें की जा रही हैं, तो शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के पीछे जो लॉबिंग बंदा कर रहा है वो शाहिद खान अफरीदी है। तो शाहिद खान अफरीदी ने भी जो है वो इस बात पर जो है वो सबको मुंह तोड़ चटखारेदार जो है वो जवाब दे दिया। और उनका कहना है कि मैं बाबर आजम के जो है वो कप्तानी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनको जो है उनकी कप्तानी बेहतर बनाने के लिए भी मुफीद मशवरे भी दिए। उनने कहा कि आप सारी टीम जब आपको 3 साल अब हो गए कप्तानी करने के लिए और जो है वो आपको मैनेजमेंट जो है वो कोचेज को भी आपको जो है वो बैक करना चाहिए बाबर आजम को, और उनको ये चीज समझानी चाहिए कि आप जो है वो अच्छे फैसले लेने से डरो नहीं, आप जो है वो हार और जीत को दिल से निकाल कर खेलो, आप हार और जीत को जो है वो उसके डर को दिल में से निकाल दो और जो है वो अच्छे फैसले करो, रिजल्ट्स की फिक्र ना करो। आप अच्छे फैसले करोगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। इसके अलावा जो है वो शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि सारी जो टीम है जो अब जो है वो प्रोफेशनल्स है, तो बाबर आजम को अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बाबर आजम को जो है वो दूसरे खिलाड़ियों से जो है वो मशवरा भी कर लेना चाहिए। और अगर बाबर आजम दूसरे खिलाड़ियों से मशवरा करेंगे तो उससे बाबर आजम की खुद की कप्तानी भी बेहतर होगी और बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। और इसके अलावा शाहिद खान अफरीदी ने ये जो लॉबिंग की बात पर जो कहा कि मैंने कभी भी शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए जो है वो लॉबिंग नहीं की और ना ही मुझे इसकी कभी जरूरत महसूस हुई है, ना ही मैं कभी ऐसा करूंगा। क्योंकि अगर मैंने बाबर आजम जो उनका ये कहना था कि मैंने तो शहीन शाह अफरीदी को पीएसएल में जब लाहौर कलंदर की तरफ से उनको कप्तान बनाने लगे थे तो मैंने तो तब भी शहीन शाह अफरीदी को मना किया था कि आप जो है वो अपनी क्रिकेट पर तवज्जो दो, आप कप्तान मत बनो। तो अगर मैं उसको पीएसएल में लाहौर कलंदर का कप्तान बनाने से मना कर रहा था तो मैं अब उसको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसके लिए उस पाकिस्तान की टीम के कप्तान बनाने के लिए जो है वो लॉबिंग क्यों करूंगा। ये सरासर मुझ पर गलत इल्जाम और इन पर जो है वो फजूल चीजें और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया और ना ही मैं करूंगा। तो जो है वो इसके अलावा जो बात कर रहे थे कि शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान जो है वो रिफ्ट देखने को सामने आ रही थी और हर तरफ ये बात की जा रही थी कि शादाब खान की बाबर आजम के साथ लड़ाई हो गई है, शहीन शाह अफरीदी की बाबर आजम के साथ लड़ाई हो गई है और शहीन शाह अफरीदी भी जो है वो नया कैप्टन खुद को समझते हैं, वो फील्डिंग के दौरान भी बाबर आजम की बात नहीं मानते और वो खुद को जो है वो अलग थलग ही सबसे समझते हैं। और जो है वो जो मैच देख रहे होते हैं जो ग्राउंड में होते हैं वो लोग भी बता रहे होते हैं कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो मैच के दौरान जो है वो काफ़ी सारे लड़कों को जो है वो जेलिन होकर खिलाने की कोशिश करते हैं, उनको हर एक बंदे को चीयर करते हैं और हर खिलाड़ी को जब बुरा उस पर टाइम होता है तो उसके पास जाते हैं, उसको थपकी देते हैं, उसको समझाते हैं और उसका हौसला जो है वो बढ़ाते हैं। तो शहीन शाह अफरीदी जो है वो खुद को फ्यूचर का कैप्टन देख रहे हैं। तो इस वजह से हर तरफ ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान बिल्कुल जो है वो लड़ाई हो गई है और इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात बहुत हद तक बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान की टीम जो है उसकी यूनिटी जो है और जो उसकी कंसिस्टेंसी है उसकी यूनिटी की वजह से वो अब खत्म हो गया है। बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी और शादाब खान की लड़ाई की वजह से पाकिस्तान टीम की यूनिटी टूट गई है। इसके अलावा जो है वो लेकिन शहीन शाह अफरीदी ने आज एक ऐसा काम किया, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान की टीम की यूनिटी को खराब करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की टीम को टूटा फूटा हुआ देखकर खुश हो रहे हैं और जो पाकिस्तान की टीम को हारता हुआ देखकर और पाकिस्तान की टीम में लड़ाइयां और जो टेंशनें देखकर खुश हो रहे हैं, उन सबको जो है वो ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करके सबकी जो है वो बोलती बंद कर दी है और उन्हें जो है वो बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी जो है वो दोनों बैठे हुए हैं आपस में
एक बंदा बाबर आजम एक सोफे पे बैठे हैं, शाहीन शाह अफरीदी एक सोफे पे बैठे हैं, सामने टेबल पड़ा है, दोनों ने आपस में चाय का कप कह लें या कॉफी का मग जो है वो दोनों ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सामने जो है वो चेस की जो है वो गेम लगी है, वो चेस खेल रहे हैं, और ऊपर शाहीन शाह अफरीदी ने कैप्शन दिया था फैमिली, और आगे जो इमोजी लव का जो इमोजी होता है दिल का, वो जो है वो लगाया हुआ था, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि शाहीन शाह अफरीदी ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, और उनने जो है वो बाबर आजम के दरमियान, जो बाबर आजम और खुद के दरमियान जो खलिशें थी, जब चपकलिशें थी और जो दूरियां थी, उनको खत्म कर दिया, और उन्होंने सबको पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान टीम इज यूनाइटेड, और ये यूनाइटेड है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, और पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो जो कि बहुत अच्छा साइन है। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। तो प्लीज़ यार, जो हजरात जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, इन चीज़ों के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है, तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपका जो सब्सक्राइब करते हैं, आप जो लाइक करते हैं, आप जो वीडियो को शेयर करते हैं, आप जब अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते हैं, तो वो हमारे लिए जो है वो बड़ा खुशी का लम्हा होता है, वो हमारे लिए जो है वो बड़ा सुख का लम्हा होता है, वो हमें ये चीज़ हमें बावर करवाता है कि आप जो है वो हमारे जो हमारा जो कंटेंट है उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हमें जो है वो और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।